अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वाइट बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। मज़ेदार सी वाइट बिरयानी को बनाने के लिए एक मसाला रेडी किया जाता है, तो वो मसाला रेडी कर लेते हैं। इन तमाम मसालों की मिकदार आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पर, तो वो आप देख लीजिएगा। और अब इन मसालों को हमें ग्राइंड करना है, इसका पाउडर रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका पाउडर रेडी कर लिया है। और अब इन्हीं मसालों के अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई सफ़ेद मिर्च यानी कि दखनी मिर्च 1.5 टीस्पून, नमक ऐड कर दिया मैंने इसमें 1.5 टीस्पून, हरी मिर्ची 4 से 5 ऐड कर देंगे, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। और अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसी मसाले के अंदर हमने ये सारी चीज़ें ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया है। इसको एक साइड पर करते हैं और यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद मैंने प्याज ले ली है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है और अब इसमें ऐड कर देंगे। इसको करना है हमें ब्राउन। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो प्याज को हम निकाल लेंगे। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया है उस ऑयल को भी मैं निकाल लूँगी। इतना आपने देख लिया है, मैंने मेजरिंग कप में इसको निकाल लिया है और 1/4 कप के बराबर मैंने इसके अंदर ऑयल छोड़ दिया है। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं शाह ज़ीरा 1 टीस्पून और कुछ होल स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। दालचीनी, हरी इलायची, बादियान, काली इलायची, 2 लौंग और कुछ काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन मैंने 1 किलो ली है, इसको मैंने बड़े साइज़ में कट किया है क्योंकि बिरयानी वगैरह में ना चिकन थोड़े बड़े साइज़ की अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे वो मसाला जो हमने रेडी किया है। तो ये पेस्ट देखिए सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। हल्का सा पानी इसके अंदर डालकर जार के अंदर वो भी ऐड कर देंगे, मसाले का ही पानी है ये। वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर देखिए सारा मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ मैं दही। आधा कप दही ले लेंगे, इसको अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड कर देंगे। इसी दही में से 4 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आप दही बचा कर रख लेंगे। और फिर इसमें ऐड कर देंगे आधी ब्राउन की हुई प्याज। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद ना चिकन का पानी देखें इस तरीके से रिलीज़ हुआ है। तो अब इसके अंदर हमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो आधा कप के बराबर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन के बिरयानी में या कुछ भी आप बनाएं तो ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमें इसमें चाहिए थोड़ी सी यखनी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कप पानी ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लिड लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक चिकन गल रही है ये मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर ले लिया है 2 अदद और इसको बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है। टमाटर आपको मोटा कट नहीं करना है, देखें बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में मैंने कट किया है। 3 से 4 इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे, आलू बुखारे ऐड कर देंगे, 5 से 7 आलू बुखारे इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हरा धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े का ये मसाला बनता है। और अब यहाँ पर देखिए वो जो दही हमने बचाई थी 3 टू 4 टेबल स्पून, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद जायफल जावित्री का पाउडर है ये घर का पिसा हुआ, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। और दखनी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इसको अभी एक साइड पर रख लेंगे। और अब यहाँ पर देखें मैंने चावल बॉईल करके रखे हैं। मैंने यहाँ पर चावल ले लिया था 700 ग्राम यानी कि 3 कप। ठीक है, चावल को कितना बॉईल करना है, जब आप चावल बॉईल करेंगे तो चावल को आपको 50% गलाना है और आधे चावल आपको 50% गले हुए अलग करके रखना है। और फिर मज़ीद आपको 70% गला हुआ राइस निकालना है अलग। ठीक है, तो ये है 50% गला हुआ। आपको मैंने मैश करके दिखाया है कि ये मैश नहीं हो रहा था और जब मैश हुआ है तो ये कन्नी इसकी 3 कन्नी रह गई है। तो इस तरीके से यानी कि आधा पका हुआ चावल हमें चाहिए नीचे की तह में। तो सबसे पहले इसमें नीचे की तह में हाफ डन चावल डालेंगे और फिर उसके बाद कोरमा डाल देंगे ये चिकन का। आप देखें इसमें यखनी भी हल्की हल्की सी है, यानी कि मसाला इसमें चिकन में होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कच्चा मसाला जो हमने तैयार किया था टमाटर का वो डाल देंगे। और तली हुई प्याज जो बची हुई थी वो सारी इसके अंदर डाल देंगे और कुछ लेमन की स्लाइसेस कट करके डाल देंगे।
اور اب یہ جو رائس ڈال رہے ہیں ہم، یہ 70 to 80% کوک ہوا ہے۔ تو یہ رائس اس طریقے سے اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو کچا مسالہ ہم نے ڈالا ہے اس کو بھی گلنے کے لیے وقت چاہیے۔ جب اس کا پانی نکلے گا، یعنی ٹماٹر کا پانی نکلے گا، اس میں دہی ایڈ کی ہے، دہی کا پانی نکلے گا، تو وہ پانی جو ہے نیچے کی تہہ میں چاول میں جائے گا، تو چاول جو ہاف ڈن ہوئے ہوئے ہیں وہ چاول بالکل فل ڈن ہو جائیں گے اور اچھی طرح سے چاول نیچے والے گل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس کو اس طریقے سے بنایا گیا۔ اب لاسٹ میں جو اس کے اوپر میں نے ہرا دھنیا پودینہ کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور تلی ہوئی پیاز ڈال دیں گے اور جائفل جویتری کا پاؤڈر تھوڑا سا اسپرنکل کر دیا ہے، اور پھر تلی ہوئی پیاز کا جو آئل ہم نے بچا کر رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ دم دے دیں گے اس کو پہلے ہائی فلیم پر 5 منٹ تک، جب تک اس میں اسٹیم نہ آئے، پھر اس کو لو فلیم پر بالکل چھوڑ دیں گے 15 سے 20 منٹ کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیں 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کھلے کھلے چاول ہمارے بالکل تیار ہوئے ہیں۔ بہت ہی مزے کی بریانی ہے یہ۔ وائٹ بریانی ضرور ہے لیکن مسالے والی ہے، چٹپٹی ہے، مزیدار ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت اچھی لگے گی آپ لوگوں کو۔ ویڈیو کیسی لگی، ریسیپی کیسی لگی، مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملوں گی اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک مزیدار سی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ السلام علیکم۔